इधर आ, इधर आ। कहां जा रही है? मुझे देख के भाग रही है? कहां भाग रही थी? चुप क्यों खड़ी है? जवाब दे, बोल। जी बेगम साहिबा, बनाती हूँ चाय। बोल ना। बहुत ही ढीठ है भाई तू। चल दफा हो जा यहां से अपनी मधुर शक्ल लेके। जा यहां से, जा यहां से। बदतमीज कहीं की। मम्मी को आने दो, एक बार वो उम्र पे से आ जाए, एक एक को ठीक करूंगी मैं। अब तो मजीद सवाल पूछने की जरूरत नहीं ना? नहीं भाईजान, अब मुझे सब समझ आ गया। क्यों गए थे? सुनो, अगर अम्मा पूछे तो उन्हें भी यही कहना कि मैं बिजनेस के सिलसिले में गया था बाहर। परेशान मत हो, अम्मा अगर पूछेंगी तो यही खाऊंगा। ये बीवी और माँ के दरमियान झगड़े सॉल्व करते करते ना हम मर्द मर जाते हैं। क्यों सोच रहे हैं आप इतना? क्यों? जो होना था सो हो गया ना, पुरानी बातों को याद मत करेंगे। सुनो, तुम भी इसी माशरे में रहते हो, तुमने एक बात नोट किया? कौन सी? दुनिया में ज्यादा रंडवे हैं या बेवाएं? जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की वो, या फिर जो बेवा हैं, और या रणवे, जो भी। कोई भी, जैसे भी। सच पूछें तो बेवा बहुत हैं, ये रणवे ये तो कम हैं। लेकिन सोचने की बात है, ऐसा क्यों है? क्यों? औरत ये औरतें हम मर्दों को इतनी टेंशन्स देती हैं, इतनी टेंशन्स देती हैं कि हम मर्द मर ही जाते हैं। ना कभी ये खुद सुकून से बैठती है, ना कभी हमें सुकून लेने देती। ठीक कहा भाईजान आपने। माँ और बहनें ना कुछ ऐसे ही करती हैं, यानी बहू, उसकी सास, नंद आपस में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मतलब खींचम तानी समझ नहीं आता। और इस खींचा तानी में इनके मसले हल करते करते हम मर्द उलझ के रह जाते। ठीक कहा आप। कि अल्लाह खैर, बस सबके घर आबाद रहें, बस ये कीमती बात है। बस यही बात थी बड़ी बेगम साहिबा। मैंने तो हमेशा आपका नमक हलाल करना है जी। नमक हलाल करना है? एक टांग उठा लो, एक टांग पे खड़ी रहो। ठीक। और खामोश, जैसा कहा है वैसे करती रहो। यहाँ की बात वहां लगाती हो, हमारे घर में देखा है कभी ऐसा होते हुए? मैंने तो जी बस आपकी हमदर्दी में कहा था। नहीं चाहिए मुझे हमदर्दी। टांग ऊपर करके बगले की तरह खड़े हो जाओ, मुंह को चोंच की मानिंद बनाओ और हाथ फोल्ड करके पर बनाओ। पूरा बगला लगना चाहिए तुम्हारा वजूद। अस्सलाम वालेकुम फूफा साहब। 50 मरतबा सलाम करती हैं एक दिन में। हाँ बोलो। है पहले कर चुकी हूँ। अच्छा खैर, मैं पूछने आई थी, दाल पालक में वो डालना है? क्या वो? अरे वो क्या होता है वो? हाँ नमक, वो डालना है? बिल्कुल नहीं डालना? ज्यादा नहीं डालना, राबिया के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी बाहर नगर में जाली नमक हलाल बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या है? बगला। हाँ लेकिन बगला तो पानी में होता है। नहीं तो टब में भर के पानी खड़ा कर दूं उसमें? नहीं फूफा सास, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं क्या कह रही थी, वो इसे ले जाऊं बावर्ची खाने? अगर वो खुशी खुशी जाना चाहे, मगर घसीट के ले जाना पड़ेगा। ये 2 पैरों वाला चक्कर तो है ही नहीं यहाँ। चलो नूरी। अरे अंधी हो क्या? निकल निकल यहाँ से। तुम क्या कर रही हो यहाँ खड़ी हुई? जाओ। कहाँ जाऊं? जहां से आई थी। कहाँ से आई थी?
ओ हाँ, नमक मेरा सालन। फुप्पो सास, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात करनी है। निकल यहाँ से, हमें नहीं करनी तुझसे कोई बात। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक बेबी की मदर बनने वाली हूँ। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है बताने वाली, बॉडम कहीं की। जा यहाँ से। बात है फुप्पो सास, गहरी बात। मैंने डिसाइड किया कि जब मैं अस्पताल बेबी डिलीवर करने जाऊंगी तो आप मेरे साथ नहीं जाएंगी। क्यों भाई? हमारा पोता, उस पे हमारा सबसे ज्यादा हक है। तोता, यही शक है मुझे, यही शक है कि अगर मेरी बेटी हो तो आप अस्पताल जाके किसी टुच्ची सी नर्स को पेमेंट देके बिरायत करके मेरे बेबी गर्ल को बेबी बॉय में एक्सचेंज कर देंगी। आप मुझे वो बेबी बॉय हाथ में थमा के कहेंगी, देखो ना क्या मुबारक हो, तुम्हारा बेटा हुआ है। और मैं सारी जिंदगी उसे पाल पोस के बड़ा कर दूंगी और मुझे ये तक नहीं पता होगा कि वो मेरा असली बेबी नहीं था। अरे कोई भारी चीज हो तो दे। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। ये बात सोचकर मैं लहर जाती हूँ। That's why you already will not go to hospital. अब मेरी बात कंप्लीट हो गई है। I'm gone. चल यहाँ से। Thank you. चल निकल जा। या अल्लाह। नूरी जी ये पालक पकड़ो, सही से सारे पत्ते साफ करना और उसके बाद पकाना, समझी? जी ठीक है फारिया भाभी। फारिया भाभी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? नरगिस भाभी की बातें बड़ी बेगम साहिबा को बताकर वो तो उल्टे ही मुझसे नाराज हो गई हैं। अब बताएं मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? फूफो सास के कमरे में छोड़ा हूं तो मैं बगला बनने के लिए? मेरी मरहुमा नानी अम्मा कहा करती थी, इंसान को ना कभी किसी की चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत खफा होते हैं, जबान काट देते हैं। खुद सोचो कैसी लगोगी कटी हुई जबान के साथ। और ये छलनी यहाँ क्या कर रही है? आटे के कनस्तर में होनी चाहिए ना। जाओ कनस्तर में डालो, जल्दी पकाओ पालक। भाई बहुत बहुत मुबारक हो बाबू और ज़ेबुन्निसा उम्रा। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक आपको भी। बच्चे कैसी हैं आप? आपके सामने हैं। हाँ, वैसी हट्टी कट्टी माशाल्लाह जैसे छोड़ के गए थे। सफर कैसा रहा? सफर का तो पूछी मत, क्या पुरकैफ सफर था। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझ गुनाहगार को तूने अपने घर पे आने का शर्फ बख्शा। भजिया खाने का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्या लजीज खाने थे वहां का। चावल, ये बड़ा बड़ा चावल और जायके में उफ, और खुशबू तो वो कि क्या बताऊं। 5-6 किलो लेकर आई हूँ साथ में। एक पैकेट तो आपको भी दूंगी। और पता है दुम्बे का गोश्त, उफ अल्लाह, दुम्बे का गोश्त तो वो लजीज था। इतना खाया दिल नहीं भरा। खूब खाया हमने तो, पेट भर के, यकीन जाने। और गर्मी की वजह से जब हम लोग बाहर होते थे ना, तो हम दोनों ने तो ना 3-3, 4-4 दफा लब्बन पिया करते थे। वहां भाई बाहर ही गर्मी होती है, अंदर तो हर तरफ एसी। यहाँ की तरह थोड़ी कि हर वक्त गर्मी 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 को रोते रहो। ऐ शर्म करो ज़ेबुन्निसा, इतनी रूह परवर जगह से आई हो और अभी तक तुम्हारी बिस्यार खोरी नहीं गई। अरे बजिया, मैं तो कहता हूँ आप भी उम्रा कर ही लें भाई। क्या मजे के खाने हैं वहाँ, इतने बड़े बड़े वसीओ अरीज मॉल और यक बस्ता। लेकिन बजिया एक वाकया तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, अभी बहुत ही दिलचस्प वाकया है। भाई एक दिन ज़ेबुन्निसा ने बोला कि चलें बाहर खाना खाने। मैंने कहा चलिए। भाई हम बाहर चले गए खाना खाने। भाई मैंने कहा ज़ेबुन्निसा आज आप लेकर आई हैं तो आप अपनी पसंद से मंगवाएं, क्या खाएंगी? फिर क्या था भाई, ज़ेबुन्निसा ने 6 किलो दुम्बे की कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया, और वो भी रोगनी नान के साथ। वो तो चाइनीज वेटर थी, वो पूछने लगी क्या और भी कोई मेहमान आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं भाई, हमारी बेगम ज़ेबुन्निसा जो हैं ये बहुत शौक से खाती हैं दुम्बे की कढ़ाई। और फिर वही हुआ भाई, वो दुम्बे की 6 किलो कढ़ाई जो है वो ज़ेबुन्निसा ने चंद मिनटों में चट कर डाली। मैं भी तुम्हें खिलाऊंगा 6 किलो कढ़ाई। पागल।